गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे। हमने 2 एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। हम अब थर्ड एप्लीकेशन जो है अपनी टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, उसको अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन कुछ और सिस्टम के बारे में जानते हैं, मतलब जो सिस्टम अपने कितने सिस्टम बनाए गए हैं फिजिक्स में, उनके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन थर्ड एप्लीकेशन पे आएंगे। तो आपको पता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या होता है यूनिट। जैसे कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है 2 मीटर, तो लेंथ इक्वल 2 मीटर, मतलब एक तो देखो 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या है उसके यूनिट। ठीक है, तो ये लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया 2 मीटर, है ना। लेंथ को अपन मेजर करें तो साथ में क्या आएगा उसके, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या आएगा मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 3 स्टूडेंट को मैंने इस ब्लैक बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए कहा। तो एक स्टूडेंट ने मेजर किया 2 मीटर, दूसरे ने मेजर किया 200 सेंटीमीटर, तीसरे ने मेजर किया 2000 मिलीमीटर। तो ये तीनों लेंथ क्या सही है? तो सही है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने तो किस सिस्टम में मेजर किया, मीटर में, मतलब अलग सिस्टम में मेजर किया जिसका लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है मीटर। किसी दूसरे ने अलग स्टैंडर्ड में मेजर किया जिसमें लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है सेंटीमीटर। किसी तीसरे ने अलग सिस्टम में मेजर किया जिसमें लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है मिलीमीटर। तो तीनों क्या है सही है। और आप जानते भी हो कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीपल करके करते हैं। ठीक है, ये तीनों सही है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यूनिट छोटी होगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। देखो यहाँ पे यूनिट मीटर बड़ी यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट सेंटीमीटर छोटी यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ी यूनिट है तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ, जो लेंथ है अपनी जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या होती है यूनिट। ठीक है, अगर अपन यूनिट बढ़ाएंगे, मतलब यूनिट को बढ़ाएंगे, देखो यूनिट बढ़ गई तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है, सेंटीमीटर से मीटर में आ जाए तो 200 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यूनिट को अपन ने बढ़ाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, N1 U1 = N2 U2। इसी को तो मैंने ऐसे लिखा है, ये मान लो N1 हो गया, ये हो गया U1 = N2 U2। सही है ना। तो अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे तो उनमें दोनों चीज चेंज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी और यूनिट भी चेंज होगी। लेकिन अपन ओवरऑल कह सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या उसकी जो वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और साथ साथ में क्या होता है, यूनिट भी होती है। अगर बड़ी यूनिट होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर छोटी यूनिट होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वो अपन कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि अपन जानते हैं 4.2 जूल इक्वल क्या होता है, 1 कैलोरी। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये 1 है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 4.2। तो इसमें से देखो कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी यूनिट छोटी है, तो आप बता सकते हो। देखो कैलोरी छोटी होगी क्योंकि इसकी, कैलोरी बड़ी यूनिट होगी क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी है। जूल क्या होगा, छोटी यूनिट होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। और ओवरऑल क्या है, ये दोनों इक्वल है, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 4.2 जूल इक्वल क्या होता है, 1 कैलोरी। मतलब क्या है कि एक यूनिट को अपन ने दूसरी यूनिट में चेंज किया है ना। ये किसी एनर्जी का किसी यूनिट में
किसी सिस्टम में कोई स्टैंडर्ड होगा, ये एनर्जी का किसी दूसरे सिस्टम में स्टैंडर्ड होगा। अपन ने इसको इसमें चेंज किया तो 4.2 किस में चेंज हो गया, 1 में हो गया। तो क्या होता है, जब एक सिस्टम यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है और साथ साथ में उसकी यूनिट भी चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि एक और बात करें, जैसे 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये देखो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब इसमें से कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी यूनिट छोटी है, तो आपको लगेगा देखो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये क्या हो गया, जूल छोटा हो गया, यूनिट छोटी होगी। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 19 है, माइनस 19 है तो ये डिवाइड में आके यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो ये क्या होगी, छोटा मैग्नीट्यूड हो गया। छोटा मैग्नीट्यूड हो गया तो जूल क्या होगी, बड़ी यूनिट हो गई। और इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है, छोटी यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है, छोटी यूनिट। तो आप हम बता दें कि जो ये इलेक्ट्रोवोल्ट है ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, और ये सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। जो इलेक्ट्रोवोल्ट है ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की, और ये सबसे छोटी यूनिट होती है। आप इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है कि जो फिजिकल यूनिट है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। अब अपन बात करते हैं सिस्टम, मतलब सिस्टम कितने होते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो मेन 1971 की बात करें, 1971 से पहले की बात करें तो पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसके लिए 3 सिस्टम बनाए गए थे। उनको मेजर करने के लिए 3 सिस्टम में मेजर किया जाता था। पहला सिस्टम था CGS, जिसको अपन गाउसियन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा था FPS, और जिसको अपन ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। थर्ड था MKS, जिसको अपन मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, 1971 से पहले है ना 3 सिस्टम बनाए गए थे, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। बहुत से साइंटिस्ट बैठते हैं, उनके द्वारा ये सिस्टम बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। तो 3 सिस्टम बनाए गए थे, CGS, FPS और MKS। ठीक है, CGS की फुल फॉर्म क्या है, CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, मतलब जिसके अंदर ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, G मतलब ग्राम, जिसमें मास का स्टैंडर्ड क्या होगा, ग्राम। और S मतलब सेकेंड, जिसमें टाइम का स्टैंडर्ड क्या होगा, सेकेंड। मतलब टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकेंड, और मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जिसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। ठीक है, इसको अपन गाउसियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है FPS, ब्रिटिश ने बनाया था FPS। ठीक है, अपनी देश की आज़ादी से पहले, अपने देश की आज़ादी से पहले जो अपना सिस्टम चलता था, अपन जिसमें मेजर करते थे फिजिकल क्वांटिटी, वो FPS में मेजर करते थे, है ना, ब्रिटिश सिस्टम में चलता था। तो ब्रिटिश सिस्टम क्या है, FPS, जिसमें लेंथ को तो क्या लिखा जाता है, फुट, और मास को क्या लिखा जाएगा, पाउंड, और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, सेकेंड में। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। मतलब जिसमें लेंथ को तो फुट में, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा। थर्ड MKS, मैट्रिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, मास को तो किस में मेजर किया जाता है, लेंथ को तो किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, मास को किलोग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एज द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। तो अपने 3 सिस्टम 1971 से पहले 3 सिस्टम बनाए गए थे, कौन कौन से, CGS, FPS एंड MKS। ठीक है, ये ब्रिटिश ने बनाया था और ये 2 फ्रांस ने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद में 1971 के बाद में फिजिक्स में डिस्कवरी होती गई, तो साइंटिस्ट ने एक सिस्टम और बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं SI सिस्टम। ठीक है, तो SI सिस्टम के बारे में, SI सिस्टम में क्या हुआ, SI सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी को बेस माना,
जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, मास है ना, 7 फिजिकल क्वांटिटी, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको क्या माना गया, बेस माना गया, और उसकी यूनिट डिसाइड कर दी गई किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। वही स्टैंडर्ड यूनिट जिसको अपन ने पढ़ लिया पहले 7 फंडामेंटल यूनिट के अंदर, और साथ साथ में 2 यूनिट और डिसाइड की गई जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो ये 1971 के बाद में इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम आया। पहले की 3 सिस्टम में अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता था, ठीक है। ये तीनों सिस्टम आपके सामने है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपनी थर्ड एप्लीकेशन कि अपन एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।